कोटपुतली बहरोड जिले में विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत ने एक बार फिर प्रशासन और सवाल के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक लेकर बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं और आधारभूत जरूरतों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, साथ ही बिजली, पानी, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाएं बिना रुकावट जनता तक पहुंचे। उन्होंने बजट घोषणाओं को तय समय सीमा में पूरा करने, घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में सतर्कता बरतने और जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। लेकिन बैठक खत्म होते ही तस्वीर बदल गई जब मंत्री प्रेस वार्ता में पहुंचे तो पत्रकारों के सवालों ने पूरे सिस्टम की परतें खोल दी। सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि पूर्व में की गई घोषणाओं का धरातल पर असर आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जवाब में मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्दी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन जनता अब आश्वासनों से आगे नतीजे देखना चाहती है। हकीकत यह है कि नवगठित कोटपुतली बहरोड जिला आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। शहर से लेकर मंडी तक बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जल भराव, पार्किंग और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं आमजन के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। वहीं कृषि मंडी में किसानों के लिए फसल के सुरक्षित रखरखाव तक की सुनिश्चित व्यवस्था भी नहीं है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल बड़ा है, क्या समीक्षा बैठकों से बदलेगी जिले की तस्वीर या फिर विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं और आश्वासन ही मिलते रहेंगे। कोटपुतली बहरोड की जनता अब वादे नहीं, काम चाहती है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिंह चौधरी, जिला प्रभारी मंत्री कोटपुतली बहरोड। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पिछले बजटों में भी हमारे प्रदेश की सभी 200 विधानसभाओं के अंदर बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं और इस बजट में भी 200 विधानसभाओं में बिना भेदभाव के विकास कार्य करा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का 2047 विकसित भारत का जो विजन है उसको निरंतर पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास के लिए प्रयासरत है। उसमें कोई कमी को कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरी प्रदेश की जनता को, कि सरकार पूरी तरह से जनता के कार्यों के लिए कटी संकल्प है। पुराने बजट घोषणाओं के अंदर कार्य किसी कारण विशेष के कारण अधूरे, बाकी 70% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो कुदरत की बात है, अचानक बरसात आने से कोई व्यवस्था हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी किसानों के लिए जो भी व्यापारी है उनके लिए आगे ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर जल्द से जल्द कोई सरकार की ओर से आगे जो व्यवस्था होगी करने के लिए, जो टीन सेट वगैरह लगाए जाएंगे उनके लिए काम करवाई जाएंगे, उसके लिए भी कार्रवाई करवाएंगे भाई, उसकी समस्या का भी जल्द से जल्द समाधान हो। और जो पहले बजट कोई कम पड़ गया होगा तो और बजट की सैंक्शन करवा के उसको करवाएंगे वाली है, तो उसमें कार्रवाई करवाएंगे जल्दी से जल्दी। कलेक्टर साहब उनको करके आप सर इसका मैं निवेदन करूं सर, इसका टेंडर जो है वो हो गया, वर्क ऑर्डर दे दिए, मतलब टेंडर हो गया, रेट अप्रूवल के लिए डीएलबी में फाइल पेंडिंग है। अभी सर आपने जो डायरेक्शन दिए मीटिंग में, तो कमिश्नर खुद जाके पर्सनली उसको अप्रूव करा के वर्क ऑर्डर से पहले उसका काम है। कहां बस स्टैंड है? बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड प्रस्तावित है तो वो बन जाएगा। बना हुआ है सर, बस स्टैंड के नाम से बिल्डिंग बनाई थी नगर परिषद, उसमें नीचे बस स्टैंड है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई बस स्टैंड तो कहां नहीं, एक्चुअली नगर परिषद उसका बस तो नया बस स्टैंड नहीं बना तो आगे नया जिला बना तो बस स्टैंड भी बन जाएगा। बिल्कुल नया जीएसएस बनाने का है। इसमें सर केबलिंग खराब है, सर केबलिंग खराब है तो उसको करवाएंगे।